राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है। किसी के बारे में सोचकर आप एक ऑप्शन चूज करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, इनका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, जून, फरवरी, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 20 तारीख, 18 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, 5 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, आर, वी, के, एन, टी, यू, डी, बी, एल, टी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, फायर साइन मेष सिंह धनु राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इनका क्या है। डियर, इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ये क्या सोचते हैं। इनके मन में आपके लिए कुछ पॉजिटिव बातें नहीं चल रही हैं, ये समझ लीजिए। कुछ पॉजिटिव बातें इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा तेज हैं, आप बहुत ज़्यादा तेज हैं। आपने हमेशा इन्हें ही ट्रोल किया है, आपने कभी इन्हें समझा ही नहीं है, इनका इस्तेमाल किया है। इन्हें ऐसा लगता है, इनके मन में बातें चल रही हैं कि आपका किसी और के साथ भी रिश्ता है। जितने आप मासूम दिखते हैं इतने मासूम है नहीं। इनकी नज़र में आप कैरेक्टरलेस हैं। आपके बहुत लोगों के साथ रिश्ते हैं, आप जितने इनोसेंट हैं इतने इनोसेंट हैं नहीं। आप ऐसा दिखाते हैं कि आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, आप ज़्यादा किसी के साथ रिश्ते में नहीं रहते, लेकिन ये आपको एक तरह से बदनाम करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपको एक दो बार मैसेज करते हो कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत कुछ आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप समझ लीजिए कि बस एक बार ट्राई करते हैं। क्या आप दोबारा से इनकी बातों में फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि ये आपको फंसाना भी चाहते हैं और आपका भला भी नहीं चाहते, आपको पास भी रखना चाहते और आपके कभी होना भी नहीं चाहते। ये आपको दो तरह में रखना चाहते हैं कि एक तो आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस ना हो, आप सिर्फ इनके मोहताज रहें। दूसरा, आप इनके अलावा किसी और के हो ना सके, आप इनके साथ ही रहें। ये जैसे सोचते हैं वैसा आपके बारे में बोलते हैं, ये समझ लीजिए। इन्हें डियर बहुत ज़्यादा फिज़िकल नीड्स रहती है, बहुत ज़्यादा, इनकी पूर्ति नहीं होती है और ये बातें ये आपके लिए बोलते हैं। इन्हें इतनी ज़्यादा फिजिकल नीड्स रहती है कि पल भर में किसी के साथ भी रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं। इनसे बातें बढ़ाना, इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना, इनके साथ फिजिकल रिश्ते बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हर किसी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और शुरुआत इनकी हमेशा होती है कि मेरी लाइफ में कभी कोई अच्छा इंसान आया ही नहीं।
अगर कभी इनको दिखाना पड़ता है कि ये सही है, तो ये बोलते हैं कि हम सोचते हैं कि ये इंसान सही निकलेगा, लेकिन ये इंसान भी ऐसा निकला। ऐसा नहीं है। ये कभी किसी के साथ लॉयल्टी के साथ रिश्ता नहीं निभाते, कभी किसी के साथ बहुत प्यार से आगे नहीं बढ़ते। बस इन्हें लगता है कि कोई इनके लिए बहुत कुछ करे, इनकी ज़रूरतें जो हैं, इनके सपने जो हैं उसे पूरा करे, और इनकी जो डेली की ज़रूरत की चीज़ें हैं, नीड्स हैं, वो पूरी करें। समझ रहे? इनके इशारों पे नाचें, और इन्हें खुद ही फिज़िकल नीड्स होती है, लेकिन बाद में ये ऐसा शो ऑफ करते हैं कि इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। डियर, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आप इनसे प्रेम करते हैं, इस वजह से आप इनके पीछे हैं, वरना ऐसा इंसान आप डिज़र्व नहीं करते। हो सकता है कि ये आपको ट्रोल कर रहे हो सकता है कि ये आपको बहुत कुछ बोलते हो। आप इनके साथ अगर फिज़िकल रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, तो ये आपको ऐसा शो ऑफ करते हो कि इन्होंने जो भी किया है वो सब कुछ आपकी वजह से किया है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपके लिए समर्पित हुए हैं। ऐसा नहीं है, इन्हें खुद की ज़रूरतें पूरी करनी थी इसलिए हुए थे, लेकिन अब ये आपको गलत साबित करना चाहते हैं, खुद को सही साबित करना चाहते हैं। ये समझ लीजिए कि आप बहुत गलत इंसान के हाथों में फंस चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा शातिर इंसान है ये, जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो या फिर इनके साथ आप अभी बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि इनकी नीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, और आप उन्हें पूरा करते करते एक टाइम पे थक जाएंगे और आपको ये अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आपके साथ अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ तो पूरा फ्यूचर नहीं जीना चाहते, पूरी ज़िंदगी आपके साथ नहीं देखते ये। आप इनके साथ सपने सजा रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ सपने नहीं सजा रहे। अगर इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं मिल रहा है, आपसे अच्छा, तो ये आपके साथ ज़िंदगी में रह सकते हैं, लेकिन इनकी तलाश जारी रहेगी। जिस दिन आपसे बेस्ट कोई मिला, ये आपको छोड़ देंगे। आपका रिश्ता 10 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, 6 साल पुराना हो, ये आपको छोड़ देंगे, क्योंकि जो इंसान किसी के साथ ज़रूरतों से आगे बढ़ता है, तो उसकी ज़रूरतें पूरी करने वाला जो भी मिल जाता है, वो उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कोई किसी के साथ प्यार से आगे बढ़ता है ना, तो वो इंसान सुंदर हो या फिर ना रहे, वक्त के साथ उसकी चीज़ें बदल जाएं, तो भी वो उसके साथ प्यार में ही रहता है, वो उससे प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपसे प्यार नहीं करते। हो सकता है कि आप इनके साथ शादी कर चुके हों, तो भी आपको छोड़ सकते हैं, ये छोड़ के जा चुके होंगे। तो आप समझ लीजिए इनकी ज़रूरतें जो है ना, वो अब कोई और पूरी करने लगा है, इसलिए ये आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन बीच बीच में खुद को सही साबित करने के लिए ये आपको कॉल मैसेज कर देते होंगे, क्योंकि इन्हें अपनी ज़रूरतें भी बहुत प्यारी हैं, लेकिन अपना नाम भी बहुत प्यारा है। ये किसी की नज़र में धोखेबाज बनकर नहीं जाना चाहते, बस कुछ ऐसी बातें तैयार कर लेते रिश्ते को ख़त्म करने से पहले, ताकि उस इंसान को ये लगने लगे कि वो खुद ही गलत थे, क्योंकि वो सच में प्यार करते हैं, और इनकी बातें इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो सामने वाला खुद को गलत साबित कर लेते हैं कि शायद हाँ हम ही गलत थे, उस इंसान ने सही बोला, उस वक्त उसकी कद्र नहीं की। डियर, अगर किसी के साथ पूरा फ्यूचर प्लान किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आज अगर हमने 10 घंटे बात की है, तो हम भविष्य में भी 10 घंटे बात करेंगे। लेकिन इनकी बातें, इनके इल्ज़ाम इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि शायद मेरी गलती है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि ये इस खेल में इतने माहिर हो चुके हैं कि इन्हें बात करना और अपनी बात साबित करना बहुत अच्छे से आता है। तो डियर, ये कुछ इसी तरह के इंसान हैं। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं और आपको भी समझ में आता है कि हाँ ये बात सही है, ये वक्त पे रो भी लेते हैं जब ये फंस जाते हैं, इन्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, तो फिर रो लेंगे, खुद को बहुत लाचार दिखा लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, मतलब बहुत कुछ। लेकिन जब इन्हें आपको छोड़ना होगा, तो आप कितना भी कुछ कर लेना, ये नहीं रुकेंगे, ये आपको मौका नहीं देंगे।
तो डियर, ये समझ लीजिए कि इनकी लाइफ में अभी कोई और हो सकता है जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे होंगे, आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। ये किसी और से अपनी ज़रूरतें, अपनी नीड्स पूरी कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। किसी और की वजह से खुद का ख्याल रखना कभी बंद ना करें। आप हमेशा पॉजिटिव ही रहें। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पहले हम बता देते हैं बर्थ मंथ, बाद में उनके बारे में बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर जिनके लिए देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, अगस्त, दिसंबर, जून, अक्टूबर, जनवरी, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 31 तारीख, 29 तारीख, 18 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ ठीक ना चल रहा हो सकता है कि आपने बहुत कुछ किया हो, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठाते उठाते आपने खुद की खुशियों का ध्यान रखना ही बंद कर दिया हो सकता है आपने किसी के लिए बहुत पॉजिटिव किया हो, आपने बिना स्वार्थ के, एक पैसे का भी स्वार्थ नहीं रखा हो, आपने इतना पॉजिटिव किया हो, लेकिन फिर भी वो आपको नहीं समझते हैं, आपके लिए नेगेटिव करते हैं, आपको नेगेटिव बोलते हैं, तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। ये उनके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर पता चल जाए तो ये उनको बहुत कुछ सुना सकते हैं और बहुत कुछ बोल सकते हैं आपकी तरफ से। डियर, लेकिन हो सकता है कि आप फ़र्ज और कर्ज से बंधे हों, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोग हैं जो कर्ज से बंधे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने उस समय साथ दिया है जिस समय कोई नहीं था, और अक्सर वही लोग धोखा देते हैं, वही लोग हमेशा सुनाते हैं जो कुछ टाइम साथ देते हैं। तो डियर, इन्हें बहुत गुस्सा आता है जब आपको कोई तकलीफ़ देता है, जब आपको कोई परेशान करता है तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये भी आपके लिए कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये मतलब बहुत परेशान रहते हैं। हो सकता है ये बहुत बिज़ी हों, इनके पास इतना टाइम भी ना हो कि ये आपको टाइम ही दे सके। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो आपके फ्रेंड हो या फिर इनकी शादी हो चुकी हो, ये आपको बहुत देर से मिले हों। तो डियर, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो कि ये आपके लिए क्या सोच रखते हैं, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके लिए सामाजिक तौर पे खुलकर तो कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन ये हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। और इन्हें ऐसा लगता है कि काश आप इन्हें पहले मिले होते, काश ये सारी चीज़ें पहले क्लियर हो चुकी होती।
तो डियर ये समझ लीजिए कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे और बहुत सच्चे इंसान लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इस इंसान की जिसने कद्र नहीं करी वो कभी इंसान की परख कर ही नहीं पाया। इनकी सोच जो है वो आपके लिए ऐसी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं और आपको लगता है कि ये आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये आपसे प्रेम तो करते हैं लेकिन इनकी कुछ आदतें हैं जिसे ये खुद भी नहीं बदल पाते हैं। ये चाह करके भी उन आदतों को बदल नहीं पाते और इसी आदत की वजह से आप दोनों के बीच झगड़े होते होंगे। तो डियर ये आपसे प्रेम करते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से एहसास है कि गलती इनकी है और ये उस गलती को सुधारने का प्रयास फिर से करेंगे। हो सकता है कि आप कहीं जाना चाहते हो तो ये वहाँ की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको घुमा कर लाते हैं, आपके लिए कुछ प्लान करते हैं जिससे रिश्ते में जो भी बिगड़ा हुआ है ना वो ठीक करने का एक मौका हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मासूम है, एक तरह से बहुत ज़्यादा। वो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो उनके साथ वो हर कदम पे सिर्फ और सिर्फ मतलब का साथ देते हैं, मतलब से ही साथ रखते हैं और आपको लगता है कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये आपके साथ इमोशनल गेम खेल रहे हैं, इमोशनली गेम खेल रहे हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हो सकता है आपकी शादी हो चुकी हो, जब आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो तब इन्होंने आपसे बात की हो, आपको बहुत अकेलापन फील होता हो तो इन्होंने आपको अपनापन फील कराया हो, इनके साथ आपका बहुत स्ट्रांग रिश्ता रहा हो। तो आपको लगता है कि ये ठीक है लेकिन इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, समाज की वजह से ये आपको छोड़ गए। नहीं, अब इनका मतलब ख़त्म हो गया है। आपसे जितना सपोर्ट चाहिए था सब ले चुके हैं। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। अपने लिए इतना ना किया हो लेकिन आपने इनके लिए बहुत किया है। पैसे से भी आपने इनकी मदद की है, हर तरह से इनको सपोर्ट किया है, इन्हें मोटिवेट किया है। जब ये बहुत टूटे हो तब आपने इन्हें सपोर्ट किया हो। तो डियर आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मतलब। लेकिन अब आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे होंगे या कोशिश कर रहे होंगे कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें, आगे बढ़े, शादी की बात हो रही होगी या फिर शादी हो गई होगी। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी, ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं, ये आपसे ऐसा दिखाते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब ये इस गलती को सुधार नहीं सकते। तो ये समझ लीजिए ये दोबारा से आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इरादे जो है वो पॉजिटिव नहीं है। अगर आप इनकी मदद करते रहेंगे, इन्हें अटेंशन देते रहेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में बने रहेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि क्या जाता है, पूरी ज़िंदगी के लिए तो आप इनसे अलग हो रहे हैं, किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब पूरा हो जाएगा। जब इनका मन करेगा तो ये आपसे मतलब से बातें करेंगे, जब इनका मन करेगा तो ये अपने तरह से आपसे प्यार भरी बातें करेंगे और जब इनका मन करेगा तो ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो डियर ये अभी भी आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ मतलब से आए हैं। ऐसा नहीं है कि इनको सच में अफ़सोस हो रहा है, सच में इन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने खोया क्या है। ऐसा नहीं है, ये मुखौटे वाले चेहरे लगा करके आपकी ज़िंदगी में हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखावा कर रहे हैं। हो सकता है ये आपसे बोलते हों कि मैंने बहुत कीमती चीज़ खो दी, लोगों की भीड़ में, लोगों की बातों में समझ नहीं पाए, इतना भ्रमित हो गए थे कि आपको पहचान नहीं पाए। ये आपके सामने हो सकता है रोते भी हों कि जो भी गलती हो गई है उसे ख़त्म करके आप इनकी ज़िंदगी में लौट आए। ऐसी भूल कभी मत करना। अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं तो कभी भूल कर मत जाना, क्योंकि इनके जो चेहरे हैं उन पे आप भरोसे नहीं कर सकते। इनके चेहरे बहुत हैं जो वक्त वक्त पे बदलते रहते हैं। तो डियर इन पे कभी आप आँख बंद करके भरोसा करके इनकी तरफ दोबारा से मत जाना, ठीक है। अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो चुके हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन करके किसी और के साथ बढ़ चुके हैं या फिर आप अपने साथ खुश रहने लगे हैं, तो भी आप इनके पास लौट कर मत जाना, क्योंकि ये आपको नहीं समझेंगे। जब आप इन्हें फिर से हासिल हो जाएंगे, इन पे डिपेंड हो जाएंगे, इनके प्यार के मोहताज हो जाएंगे तो ये फिर से आपको टॉर्चर करेंगे। तो आप इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना।
ठीक है। आप अपना ख्याल रखना और अपनी खुशियों का ख्याल रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि अक्सर लोग लोगों की वजह से ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस रिश्ते को निभाया नहीं, लोग क्या कहेंगे, इस रिश्ते में इतने साल से थे और रिश्ता ख़त्म हो गया, उस वजह से उस रिश्ते को ढोते रहते हैं। तो लोगों की वजह से ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। आप खुद के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, अपने लिए पॉजिटिव एक्शन लीजिए। आप अपना ख्याल हमेशा रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।